ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਘਰ बेटी है, माँ है, बीवी है, सिस्टर है, वो सारे ਅੱਜ ਇਸ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ और सपोर्ट ਕਰਨਗੇ जिस तरह एज यूजुअल ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से मैं आज आपसे एक बड़े ही संजीदा मुद्दे पे अपील करना चाहती हूँ। मैं 2018 से पंजाब स्टेट विमेन कमीशन की चेयरपर्सन बनी हुई हूँ, पर 2018 से ही जब मैंने ये पद ग्रहण किया तो देखा कि सोशल अब्यूज पर कोई भी पुख्ता कानून नहीं बन सका। आईएएस ऑफिसर से लेके पीसीएस मजिस्ट्रेट की वाइफ से लेके एक और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने वाली लड़कियां, ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, सबकी मेरे पास कंप्लेंट्स हैं कि सोशल अब्यूज से आज हमारी बच्चियां, लेडीज परेशान हैं। पिछले दिनों मैंने देखा सोशल मीडिया पे लड़की हूं, लड़की के लिए लड़ सकती हूं, एक स्लोगन तैयार करने वाली नेशनल पार्टी के लीडर ने हमारी केंद्रीय मिनिस्टर ऑनरेबल स्मृति ईरानी जी को एक बड़ा ही अभद्र, अशोभनीय एक कमेंट किया, जो कि उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं कि अब समय आ गया है प्रधानमंत्री जी, डेमोक्रेसी है, आप राजनीतिक निंदा करिए, पर ऐसे अभद्र और अशोभनीय जो एक सेंटर लेवल की मिनिस्टर सोशल सिक्योरिटी जैसे डिपार्टमेंट को, पूरी देश की लड़कियों को, वुमेन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक ऐसा अभद्र कमेंट पास करना बहुत ही निंदनीय है। प्रधानमंत्री जी, अब समय आ गया है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ की जाए, एक सोशल अब्यूज पे पुख्ता कानून बनाया जाए। डेमोक्रेसी है प्रधानमंत्री जी। 2021 में मैंने इसी नेशनल पार्टी के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को सोशल अब्यूज पर एक ड्राफ्ट बना के दिया, जो कि नेशनल पार्टी के एक चेहरा, पंजाब में चेहरा बदलते ही उस ड्राफ्ट को फाड़ कर कूड़े में फेंक दिया गया, क्योंकि मैंने तैयार किया था वो ड्राफ्ट और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ी सहमति जताई थी कि हम इसे स्टेट में लागू करेंगे और भारत सरकार से भी अपील करेंगे कि नेशनल लेवल पर इस पर पुख्ता कानून बनाया जाए। कूड़े में फाड़ के फेंक दिया गया। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी, एक चेयर पर, संवैधानिक पोस्ट पर बैठी हुई चेयरपर्सन को हरास किया गया। मैंने अपने हक के लिए, जो कि आज तक लोग मुझे सोशल साइट्स पर लिखते हैं बीजेपी की दलाल, दल्ली, ऐसे कमेंट्स पास करते हैं, पर मैं सक्षम हूं अपना आंचल संभालने में। आज मैं आपसे अपील कर रही हूं अपने भारत की बेटियों के हक के लिए, क्योंकि अगर मेरे बारे में कोई ऐसी बात करता है, कमेंट करता है, तो मैं सक्षम हूं अपना आंचल संभालने में। प्रधानमंत्री जी, 2021 में इसी पार्टी की, जो कि एक महिला रिप्रेजेंट कर रही है, कांग्रेस पार्टी की, जिनका स्लोगन था कि लड़की हूं, लड़की के लिए लड़ सकती हूं, 2021 में मैंने उनको और उनके पुत्र को ये लेटर लिखा कि रोकिए अपनी सरकार के मुखी को, जो कि मुझे हरास कर रहे हैं। कुछ नहीं किया गया प्रधानमंत्री जी। 3 बार लिखने के बाद भी तो डेमोक्रेसी है, मैंने अपना राजनीतिक संरक्षक चुना और मुझे अधिकार है, अगर मैं पंजाब की लड़कियों के संवैधानिक हकों के लिए आपसे भी आके मिली, एनआरआई लड़कियों के हकों के लिए अगर मैं आवाज उठाती हूँ, और अगर ये समाज फिर मुझे कहता है कि मैं बीजेपी की दलाल हूं, तो मुझे फक्र है, मैं फक्र से कहती हूँ हाँ मैं दलाल हूं। अगर औरतों के हकों की आवाज उठाना, और प्रधानमंत्री जी, क्या मैंने अपने ऑफिस में कभी भी आने वाले किसी से पूछा है कि तुम किस पार्टी के हो? मैं एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठी हूँ, मैं अपने बच्चों के हितों के लिए, औरतों के हितों के लिए काम कर रही हूँ। पर प्रधानमंत्री जी, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि राजा जनक की बेटी सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और महाभारत के युग से लेकर द्रौपदी के आंचल को संभालने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए थे। अब पूरे देश की बेटियों की नजर आप पर लगी हुई है। प्रधानमंत्री जी, एक पुख्ता कानून बनाइए कि ऐसे जो हमारे केंद्र में मंत्री बैठी हुई है, उसके ऊपर एक अशोभनीय कमेंट किया जा रहा है, या स्टेट में एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठी हुई एक चेयरपर्सन को एक दलाल जैसे शब्द कह के संबोधित किया जा रहा है। मैं सक्षम हूं प्रधानमंत्री
की बेटियां आंख आपकी तरफ है कि कब इस देश में सोशल अब्यूज पर पुख्ता कानून बनेंगे। और जो लोग मुझे दलाल बोलते हैं, अगर उनको दलाली का मतलब चाहिए तो मेरे पास ऑफिस में आए, मेरे से डिबेट करें, नहीं तो ये चूड़ी डालकर वो लोग घर में बैठ जाए। मैं बताऊंगी कि दलाली का मतलब क्या होता है और दलाली किसे कहते हैं, मैं बताऊंगी उनको। तो प्रधानमंत्री जी, बड़ी विनम्रता से मैं आपसे अपील करती हूँ कि हमारी देश की बेटियां आपकी तरफ देख रही हैं, हमारी स्टेट में। और अब मुझे पंजाब सरकार से भी उम्मीद है कि पिछली सरकार सोशल अब्यूज पर कुछ नहीं कर पाई, पर वो भारत सरकार के साथ मिलकर पंजाब सरकार सोशल अब्यूज पर जरूर कोई पुख्ता कानून लेके आएंगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आप इस बात पर गौर करेंगे और एक राष्ट्रीय महिला आयोग से अपील करती हूँ कि वो इस पर कड़ा एक्शन ले कि जिसने ऐसा अभद्र अशोभनीय कमेंट पास किया है, क्योंकि मेरी ज्यूरिडिक्शन नहीं है। अगर मेरी ज्यूरिडिक्शन होती तो छठी का दूध याद करवा देती। तो प्रधानमंत्री जी, उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस अपील पर गौर करेंगे और अपने पंजाब से उम्मीद करती हूँ कि वो इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा मेरा मैसेज ऊपर तक पहुंचाने के लिए सहयोग करेंगे।